दो चरणों के मतदान के बाद राजस्थान में वोटिंग पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, लेकिन मतदान के बाद सामने आने वाले आंकड़े बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा रहे हैं। दरअसल राजस्थान लोकसभा चुनाव में इस बार 2019 के मुकाबले 5.11% मतदान कम हुआ है। ऐसे में अपनी अपनी जीत के दावों के साथ बीजेपी और कांग्रेस मतदान से हुए नुकसान को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए तो सरकार के अधिकांश मंत्री अपनी विधानसभा में भी वोटिंग प्रतिशत को कम होने से नहीं रोक पाए, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भजनलाल सरकार के कई मंत्रियों पर इसकी गाज गिर सकती है, क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए उनमें एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिससे भाजपा नेताओं का चिंतित होना लाजमी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री मतदाताओं को बूथ तक लाने में नाकाम साबित हुए। सरकार में ज्यादातर मंत्रियों की विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनावों तक 26.65% मतदान गिर गया है। अगर मंत्रियों की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की, जिनके विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में विधानसभा चुनाव के मुकाबले 11% मतदान कम हुआ है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 24% मतदान कम हुआ है। इनके अलावा किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में करीब 16%, गजेंद्र सिंह खींवसर के विधानसभा क्षेत्र में करीब 15%, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा में करीब 12% और मदन सिंह दिलावर के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में करीब 4% मतदान कम हुआ है। ये तो वो नाम है जो इन दिनों चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि इस लिस्ट में बीजेपी के और भी कई नेताओं के नाम शामिल हैं, जबकि इस बार लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले ही बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने हर विधायक को सख्ती से ये बात समझाई थी कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी से काम करें और जिस विधायक के क्षेत्र में मतदान में कमी आएगी उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान से पहले अपील की थी कि राजस्थान के सभी बीजेपी नेता मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए पूरी मेहनत करें। इसके बावजूद भी कई मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में कमी देखी गई है। बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मंत्रियों पर अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ लोकसभा को जिताने की भी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वोटिंग के लिहाज से मंत्रियों की इस खराब परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली भेजी गई इनकी रिपोर्ट इन मंत्रियों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन सकती है। फिलहाल तो पार्टी नतीजों का इंतजार कर रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन सभी आंकड़ों पर बात की जाएगी और पार्टी को जिस सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा तो वहां के स्थानीय नेताओं से हिसाब लिया जाएगा। हालांकि अभी रिजल्ट 4 जून को आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि पार्टी को कितनी सीटें मिली है और किन मंत्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार में किन मंत्रियों पर चुनाव के नतीजों के बाद गाज गिर सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी राजनीति के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।